नमस्कार। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को मेरा नमस्कार। मैं रिप्पू यादव, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि मैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेडीआई का बतौर प्रत्याशी मैंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पेशकश किया था। 6/5/2024 को मैंने अपना पर्चा उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के पास अपना पर्चा जमा करवाया। और चूँकि डीएम साहिबा ने कुछ छोटे कॉलम में कमी निकालते हुए अगले दिन नए एफिडेविट को जमा करने का निर्देश दिया था, और मैं 7/5/2024 10 बजे से पहले मैंने नया एफिडेविट डीएम साहिबा के हवाले कर दिया। और उसके बावजूद मेरे पर्चे में उसमें गलत कमियां निकाली गई, चूँकि आंध्र प्रदेश और भी अनगिनत सदस्य हैं, कुछ सदस्य हैं जिनके सेम कॉलम में गलतियां निकालते हुए उनके पर्चे को पास किया गया, और आज वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपना पूरा जीवन 5 साल के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही बिताया है। यहाँ की मिट्टी से मेरा बहुत गहरा नाता है। मैं यहाँ की परेशानियों को, यहाँ की दिक्कतों को बहुत बारीकी से समझता हूँ। यही कारण है कि मैं अमेरिका से बतौर प्रोफेसर की नौकरी छोड़ते हुए मैं अपनी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए आया। और यहाँ मेरे साथ टोटल इनजस्टिस किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि डीएम साहिबा किसके निर्देश पे ये सब कर रही हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 8 साल से ज़्यादा अपना काम को किया है। यहाँ अनगिनत लोगों को मैंने परामर्श दिया है, बच्चों को, अभिभावकों को। अनगिनत मेरे शिक्षक साथी इस क्षेत्र में हैं, और प्रशासन को मैंने परामर्श दिया अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी। रही बात उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो दिल्ली की हर एक परेशानी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और मुझे मालूम है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में उत्तर पूर्वी दिल्ली को बहुत ज़रूरत है एक अच्छे से पॉलिसी बना के उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले इंसान की। और मैंने दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में सिर्फ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन पे ही काम किया है, अलग अलग देशों की सरकारों में। और मुझे मालूम है कि मेरे दिमाग में अनगिनत प्लानिंग्स थे, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, लॉ से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, आपका जितना क्लीनिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ, जैसा कि आप लोगों को ड्रेनेज का मामला पता ही होगा हमारे क्षेत्र में। इन सभी मामलों को लेकर मैं इस लोकसभा में लड़ने की पेशकश किया था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को हरा दूं या किसी को जिता दूं, या ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए मेरा मेन मकसद था कि मैं अपने लोगों से मिलूं, उन्हें ज़रूरत है, मैं अपनी बात को रखूं, मैं अब क्या करना चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र के लिए, मैंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस यहाँ तक आने के लिए। लेकिन मुझे बीच में ही रोका गया, और मुझे मालूम था कि मेरे साथ इनजस्टिस किया गया है। और इसी को लेकर मैंने इस मामले की शिकायत माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एंड मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी को माननीय डीएम साहिबा के द्वारा मेरे पर्चे को रिजेक्ट करने के मामले को अवगत कराया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदया का, जिन्होंने इस मामले को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश किया है कि इस पे कार्रवाई किया जाए। और मैं अपने इनजस्टिस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने रीट पेशकश की थी, रीट डाला था, और उसकी सुनवाई पिछले 22 तारीख को हुई। और माननीय न्यायाधीश ने मेरे मामले को रिजर्व रख दिया है। मुझे न्याय की उम्मीद है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ। और ब्यूरोक्रेसी में अक्सर लोग अपने पद पे, पोजीशन पे बहुत ज़्यादा गलत यूज कर जाते हैं, अपने मद में इतने ज़्यादा चूर हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता सामने कौन है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता। और अगर मैं अपने न्याय का इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी, चूँकि कल 25 तारीख है और उत्तर पूर्वी दिल्ली और दिल्ली के 7 सीटों पर कल चुनाव है, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को
आग्रह करूंगा कि वो अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अधिकार वोट का है। और दूसरा ये है कि लोकतंत्र में हमेशा इंसान को ऑप्शन लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक को आपने चांस दिया, हमेशा दिया, तो वो नदारद हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं खुद में इतना ज़्यादा चूर हो जाएगा, उसे लगेगा कि अब लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र शुरू हो गया। इसलिए लोकतंत्र में हमेशा ऑप्शन लेके चलें, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से वोट देंगे। बाकी मैं माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, क्योंकि मैंने कानून की पढ़ाई की है और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मैं जस्टिस लेके रहूँगा। और मुझे पता है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जैसे पिछले 30 सालों से मुझे आशीर्वाद देती आई है, अपने बेटे को हमेशा अपने प्यार और आशीर्वाद से नवाजेगी। धन्यवाद।